मैंने मेरे जीवन में इतना बड़ा होकर के 4 चिताएं एक साथ जलते हुए मैंने नहीं देखी। मासा जी, मम्मी पापा खत्म हो गए हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं। इन्हीं का पापा बाला महीना करना छोड़ कर गया, तब से मन वही संभाला, मन अच्छे से एकदम रखे, मान क्या की कमी को। गाड़ी में बैठने के बाद में भी वो जयराम जी की करके निकलता था, इतना मतलब भावुक। लेकिन हमारा साग बहुत ठाडा अन्याय हुआ, मैं क्या कर सका, मैं जीवूंगा जितना ही को नहीं भूल सका माना इंसान ने। पापा मम्मी खत्म हो गए, इतनी मतलब मेरी मिसेज वहाँ पर है। तुम मिलनसार आदमी हो, 10 साल में वो सबके दिल में जंगा बसा को और सन रोहा। अकाल मृत्यु के वो शिकार हुए। दर्दनाक हादसा था। एक नई गाड़ी उन्होंने परचेज करी थी, के माध्यम से ये गणेश जी के दर्शन को निकले थे। गाड़ी की आप तस्वीर देखते हैं तो बहुत बुरी तरीके से वो डैमेज हुई है गाड़ी। कल डॉक्टर साहब ने पूछा बेटे तुम्हारे पापा मम्मी, बच्ची रोने लग गई सर। मैं आपको बता नहीं सकता, मिसेज वही थी मेरी, वो यही कह रही थी बच्ची मम्मी पापा आएंगे, मम्मी पापा। राम राम, मेरा नाम शफीक है। झलको सीकर में थारो स्वागत करूँ हूँ। बहुत ही बड़ी और बहुत ही दुखद खबर है, जकी कालजा नहीं और चीड़ देवा जकी खबर अपने सामने आई और जकी घटना घटी है। एक ही परिवार का 5 सदस्य एक साथ एक्सीडेंट के अंदर आपकी जान खो दी है। समझ सका कि कत्तो बड़ो दुख को पहाड़ भी परिवार को ऊपर गिरो है। जका नई गाड़ी ले रहा है, बच्ची का पग फेरा करवाबा के लिए गणेश जी का मंदिर पे गाड़ी का धोख देबा के लिए जा रहा, और भी रास्ता के अंदर बा के साथ अति बुरी घटना जो घटी है। खबर आज सुनना में आई है कि पीछे खाली एक माँ बच्ची है और वह दो जो बच्चा है मनीष जी का, वे हॉस्पिटल के अंदर अभी भी एडमिट है। जी न झंझोड़ बारी खबर है। एक खबर की जानकारी लेबा के लिए आप मनीष जी का घर आया हाँ। घटना इतनी बड़ी है कि मेरा मुंह शब्द भी कौन निकल पा रहा। मैं जा आयो अभी के बाद थारों लोगों में बात करिए, बा को व्यवहार जाने और जो घटना की गहराई जो समझ पाई की कोशिश करी। मैं खुद शब्द हो चुके हूँ कि मेरे बात को नहीं आ रही कि मैं थारों आगे बात के करूँ के साबू भाई के प्लान हो तो बीजा गया हा और कहीं घटना कितनी बजे घटी ही आ सारी जानकारी दो। राजस्थान ही नहीं, देश की सबसे बड़ी दुर्घटना है कि एक ही परिवार के लोग एक साथ इस दर्द भरी अकाल मृत्यु के वो शिकार हुए। ये दोनों मनीष और सतीश दोनों भाई थे, उनकी दोनों की पत्नियां थी और उनकी एक बुआ थी जो साथ में थी। एक उनका साथी मित्र था जो उनका धर्म भाई था। ऐसे करके पूरा परिवार ये कुछ दिन पहले एक नई गाड़ी उन्होंने परचेज करी थी। उस गाड़ी के माध्यम से ये गणेश जी के दर्शन को निकले थे। गणेश जी के दर्शन के लिए ये जा रहे थे। उस हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे आप अखबार की जब माध्यम से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ बहुत अवैध तरीके से, जिस तरीके से बजरी का जो खनन हो रहा है और अवैध तरीके से वहाँ ट्रक पे लोडिंग बजरी होती है। आए दिन उस रोड पे आप देखेंगे तो एक्सीडेंट होते हैं। जब ये उस सड़क माध्यम से जब जा रहे थे तो हाईवे पे एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे इनके गाड़ी, एक जो ट्रक जो आगे था, वो ट्रक एकदम से यू टर्न लेता है। यू टर्न लेने के बाद इन्होंने उस गाड़ी से बचाव के लिए उसको क्रॉस करने का प्रयास किया, लेकिन ट्रक चालक जो था उसने वो अवैध तरीके से उस बजरी को वहाँ से वो भरने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पे एक डर उनके मन में भी रहता है। उन्होंने गाड़ी को आगे पीछे किया, इनकी गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाई और वो गाड़ी यू टर्न ट्रक के लेने की वजह से वो गाड़ी इसके अंदर जाकर के गिरी। ऑन स्पॉट सभी लोग जो ये 6 लोग थे, जैसा हमें घटना के आधा पौन घंटे बाद में जैसे हमें सूचना मिली, वहाँ पे हमने सामाजिक स्तर पर लोगों को भी भेजा, पुलिस प्रशासन से भी हमारी वार्ता हुई। तो वहाँ जिस तरीके की सूचना मिलते ही लोग पहुँचे ऑन स्पॉट। ये सब लोग वहाँ, क्योंकि बहुत दर्दनाक हादसा था, ट्रक भी एकदम से यू टर्न लिया तो वो गाड़ी भी बहुत क्षतिग्रस्त हुई है। मतलब गाड़ी की आप तस्वीर देखते हैं तो बहुत बुरी तरीके से वो डैमेज हुई है गाड़ी। तो वो ऑन स्पॉट हो गए। बच्चे पीछे की सीट पे थे, इस वजह से बच्चे दोनों वहाँ बच गए। और आगे जब पुलिस की जो कार्रवाई हुई उसके बाद में आगे उनको अस्पताल पहुंचाने की सारी व्यवस्था हो पाई वहाँ पे। जो चालक हो ट्रक को, जो का पुलिस का हाथ आए या फिर मैं जाऊँ फरार हो? वो घटना के तुरंत बाद तो फरार हो गया, लेकिन उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करके उस ट्रक को जब्त किया है
और पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज करके और आगे की कार्रवाई वो कर रहे हैं उसके अंदर। तो परिवार की तरफ कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज कागजी कार्रवाई है वो संपन्न करी गई है कि बाकी या तो बड़ा दुख को काम है कोनी भी मिला टाइम और दिमाग में भी अति बात कोनी हो, लेकिन फिर भी कोई हिसाब की कोई कार्रवाई करी गई है? देखो परिवार तो इस समय देखो स्थिति ये थी कि उस परिवार में कोई कार्रवाई के लिए कोई बचा ही नहीं। परिवार की स्थिति तो ये थी कि 2 ही वो भाई थे, दोनों एक्सपायर हो गए और परिवार के जो बाकी जो सदस्य थे, बाकी सदस्यों को तो इतना बड़ा आघात था कि कार्रवाई का तो कोई उनको दिमाग में आने का सवाल ही नहीं होता। वो तो सब इतने दुख से दुखी थे। परिवारजन ही क्या मैं बताऊं आपको, पूरा कस्बा दुखी था, पूरा शहर दुखी था और पूरे राजस्थान भर में लोग आहत हुए इस घटना से। और पुलिस की जो एक्सीडेंटल जो एफआईआर होती है वो एफआईआर हुई है अभी तक, बाकी आगे की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने कल जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उनको मैंने वार्ता के माध्यम से सूचित किया था इस घटना के माध्यम से, और वो यहाँ आए भी हैं। घटना के बाद में वो यहाँ आकर के उन्होंने आश्वासन, देखो आश्वासन का क्या है कि प्रशासन ने अभी तक कोई इस तरीके का कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब तो नहीं दिया कि क्या होगा, लेकिन विधायक जी ने एक बार एसडीएम महोदय से बात करी। एसडीएम महोदय आज भी आके गए हैं। अब वो आगे की क्या प्रशासनिक कार्रवाई करते हैं, मैं तो सीधा इसमें ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के जो मुखिया हैं, ये घटना इतनी मार्मिक है, इतनी दुख भरी घटना है कि मुख्यमंत्री जी को स्वयं को संज्ञान लेना चाहिए इस विषय में। ये मुख्यमंत्री जी तक बात भी हमने हमारे यहाँ बगड़ से प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं भाजपा के मुकेश जी दादीच, उनके माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी तक भी बात पहुँचाई है। प्रदेश के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी जी, उन तक भी हमने ये वार्ता करके उनको बात पहुँचाई है कि आप इस घटना में स्वयं संज्ञान लें और इस परिवार की स्थिति को देखते हुए आप निश्चित ही हमें उम्मीद भी है कि वो कुछ मदद परिवार की करेंगे। गणेश जी यहाँ के काम करता और ए भाई यहाँ जगह साथ में काम करता और के हिसाब हो, मतलब यहाँ का पारिवारिक व्यवहार हो, आगो व्यवहार बहुत मिलनसार हो। ए दुकान कर रहा की चाय की किराना की, दोनों भाई साथ में चला रहा, बहुत बढ़िया काम चल रहे हो, या अचानक दुर्घटना घट गई। बहुत मिलनसार आदमी है दोनों भाई। पहले ए नौकरी करता, अब आज 3-1 साल से दुकान कर ली। पहले सर्विस करता दोनों भाई, एक तो कोई सेट कर रहता दोनों ही, हिसाब से 10 साल हो गया ना सिकर गया। आपको बढ़िया जसा रहा क्यों काम चल रहा, बहुत बढ़िया जी के काल थे। देखियो झलक कता आदमी आया नावड़ा नहीं कत्ती औरता ही जगह ना, मतलब घर में बैठने जगह को नहीं मिली। तो मिलनसार आदमी हो, 10 साल में वो सबके दिल में जगह बसा को और सन रोहा को। इतो बढ़िया आदमी हो कि सबके दिल में जगह बना को और सबने रोआ को, बहुत बढ़िया आदमी हो। सौ पहला थाने खबर आई कि वो एक्सीडेंट हुआ। सुबह 6:15 बजे मतलब मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे, बी टाइम पर मतलब मेरी मिसेज बच्ची अचानक मेरे को फ़ोन आयो अननोन व्यक्ति को, जो मेरी मतलब जो मृतक है अनीता वो और मनीष वो मेरे साडू भाई है, अनीता मेरी साली है। तो उसके पास मैं मैडम आगे थी थोड़ी, मैं पीछे रुक गया तो अननोन फ़ोन आया, मैंने उठाया। बोले भाई साहब कहाँ से बोल रहे हो मुकुंद, आप जल्दी पूछो क्या हुआ। बोले हाईवे पर बहुत खतरनाक दुर्घटना हो गई। भाई साहब आप कहाँ से बोल रहे हो ये तो बताओ कहाँ पहुँचूँ। बोले आप बोली कोई सवाई माधोपुर के पास में है जगह, वहाँ पर कि क्या हुआ। बोले इतने में वो मेरा जो बच्चा था साली का, उसने मासा जी हाँ बेटा क्या बात हुई, क्यों घबरा रहे हो। मासा जी मम्मी पापा ख़त्म हो गए हैं। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, मम्मी पापा कुछ नहीं हुआ। फिर अननोन व्यक्ति को मेरे को वापस बोले भाई साहब आप बच्चे ज़्यादा भयभीत हो रहे हैं, आप इधर आके मेरे से बात कीजिए क्या हुआ। बोले यह है कि भाई साहब एक्सीडेंट में सिर्फ ये 2 बच्चे हैं और बाकी एट द स्पॉट। भाई साहब कहाँ से बोल रहे हो, मेरे को लोकेशन भेजो। बोले आप जल्दी पूछो। मैं कहाँ पहुँचूँ इतनी जल्दी, कैसे पहुँच पाएंगे। तो भाई साहब बहुत ही उस सुबह का मतलब पूरा दिन, मतलब आप कहोगे कि वो दिन में कभी देखना ही नहीं चाहता मेरी ज़िंदगी में। ये जो बच्चा जयपुर में एडमिट है, एक बच्ची और एक बच्चा, बाहू फोन पर बात हुई किधर? फ़ोन पर बात हुई भाई साहब, बहुत मतलब हमारा सबसे ज़्यादा वही हो रही कि जब बच्चा ने क्या जवाब दिया। आज तक बना वो नहीं पता कि पापा ख़त्म हो गए। बच्चा जो है उसने मतलब मैंने पूछा तो उस टाइम पर बोले कि मासा जी कैसे, बेटा पापा सीरियस है, हो जाएंगे ठीक। कल बच्ची को डॉक्टर साहब ने पूछा
बेटा मम्मी पापा पापा मम्मी ख़त्म हो गए। इतनी मतलब वो मेरी मिसेज वहाँ पर है, वो उसने कहा कि मम्मी पापा ख़त्म हो गए, तो वो मतलब वहाँ पर पल्लू ढक के इतनी रोई है। फिर वो उसने समझा, नहीं मासा जी कह रहे थे मम्मी पापा ठीक है एकदम बढ़िया हो जाएंगे, नहीं मौसी जी मम्मी पापा ख़त्म हो गए। 7-9 साल की बच्ची, हम यही देख के सबसे बड़े भयभीत हो कि आगे कैसे उसको कहेंगे कि आपके मम्मी पापा नहीं है। बहुत ही दुखद है सही साहब। मैं तो यही आपसे चैनल के माध्यम से कहूँगा, इन दोनों बच्चों की जो आप जितनी मदद हो कहीं से भी, आज सरकार से भी हम ये अपील करते हैं कि कैसे भी करके बच्चों के भविष्य के लिए, उसका एक ही सपना था, उसकी मम्मी का एक ही सपना था, बहुत इंटेलिजेंट थी कि मेरे बच्चे बहुत प्रोग्रेस करें। आज वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हम ये कह रहे, मैं अब आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं बच्ची के लिए हर महीने, मेरी मैडम गवर्नमेंट टीचर है, हर महीने मैं बच्ची के लिए 2000 रुपये अलग से उसकी पढ़ाई के लिए अभी से पहले महीने से ही मैं कर रहा हूँ। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी मेरे रिलेशन में है और उसकी मदद करे। एक जी बड़ी दिल न झंझोड़ कर रख दे बारी घटना हुई है, और परिवार में 2 बच्चा जगह बचा ही, कमा बगा साधन भी आई हा, 2 भाई हा जगह दोनों चल गया, और बाकी माँ ही बच्चा की जकी भी चल गई। तो बच्ची एक बुढ़ी दादी है, तो का जीवन यापन के लिए सरकार कोई सहायता अगर थारी तरफ हो, थारा प्रयास हो तो। सब ईश्वरीय अधीन है। कल मैं भी पहुंच गया था अंतिम संस्कार के समय में, तो पूरा मुकनगढ़ और पूरा नगरी गमगीन माहौल में था। वो माहौल सहन करने की स्थिति में ना तो हमारे था ना मुकनगढ़ के लोगों के, पर हमारे से जितना बनेगा सरकार से भी बात करेंगे। और मैंने आज सुबह ही एसडीएम साहब को भी मैंने भेजा था यहाँ पे कि आप परिवार के साथ बैठो, मुकनगढ़ जाकर घर पे चर्चा करो कि सरकार क्या मदद कर सकती है। मैं और भी आगे बात करूँगा, जितनी हमसे मदद बनेगी। ये तो दिखती सी बात है, हम सब में वही इंसानियत है, हम सब हमारे ऊपर लेकर देखते हैं। आज उस परिवार में हुई, कल हम सब के साथ किसी के भी साथ होती है। तो मैं तो उन विचारों का आदमी हूँ कि मैं हर बात को खुद पे लेकर ही देखता हूँ। तो निश्चित रूप से जितना बनेगा वो बनाएंगे और पूरा मदद करेंगे। जयपुर में जो बच्चा अब एडमिट है, भर्ती करा रखे हैं, बाकी स्थिति कैसी है? भाई साहब बच्चों की स्थिति ये है कि कल एक बच्चे का राइट हैंड का ऑपरेशन होगा, जो 10:30 बजे डॉक्टर दिनेश जी गोरा करेंगे। और बच्चा ठीक है, लेकिन उसके जीभ में कट लग गए थे, उस वजह से 2-3 टाँके आए जीभ में टाँका है दोस्त में। और बच्ची की स्थिति ये है कि बच्ची अभी उसको यही नहीं मालूम है कि मेरी मम्मी है पापा। कल डॉक्टर साहब ने पूछा बेटे तुम्हारे पापा मम्मी, बच्ची रोने लग गई। सर मैं आपको बता नहीं सकता, मिसेज वही थी मेरी, वो यही कह रही थी बच्ची मम्मी पापा आएंगे, मम्मी पापा नहीं, मेरे पापा ख़त्म हो गए। तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब इतना दुखदायी वो क्षण था उस टाइम पर, हम याद करके भी मतलब अब क्या बताएंगे जब बच्चे को घर पे आएंगे ठीक होगी। बहुत ही मतलब ये संकट है हमारे घर में कि बच्चों को मतलब ये स्थिति है। हम तो यही सबसे विधायक जी से भी यही करते हैं कि साहब आप जितना कर सको करो। हम तो मतलब भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनका जो सपना था उसकी मम्मी का, जो मेरी साली थी, जो मनीष था मेरा साडू था, मेरा भी ससुराल पिलानी है, उसका ससुराल एक ही जगह, हम मुकंदगढ़ में ही दोनों शादी। हम यही चाहते हैं कि उनकी ये जो लास्ट में इच्छा थी मेरी साली की भी कि वो बहुत बड़ी अधिकारी बने। वो खुद भी बहुत मेहनती थी, पढ़ाई करे, उसका सपना पूरा हो। आधार थी क्योंकि भाई साहब हर चीज़ में कहीं भी आप कुछ कहीं भी भेजोगे पैसे लगेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि प्रशासन जैसे गवर्नमेंट उसके लिए निःशुल्क, विक्रम जी से भी भाई साहब से यही करेंगे, निःशुल्क व्यवस्था करें उनकी पढ़ाई की। परिवार में जो भी निर्णय और सूझबूझ की जो बात होती थी वो यही करता था। अब विधि का विधान देखिए, ये असहनीय पीड़ा परिवार को मिली और त्रिनेत्र भगवान श्री गणेश जी के वहाँ जा रहे थे। तो ये जो गाड़ी ली थी वो उन्होंने व्यापार के लिए ली थी कि भाई मैं अब सर्विस छोड़ दी, दुकान तो है, इसके साथ में कोई एजेंसी ले लूँगा और मैं घूम फिर के वो बिक्री कर लेंगे और 2 पैसे बच जाएंगे। क्योंकि मैं तो जब भी जयपुर जाता था तो करीब करीब वहाँ आते जाते रुकता था। तो वो सतीश जो छोटा भाई था वो भी इतना मिलनसार था कि गाड़ी में बैठने के बाद में भी वो जयराम जी की करके निकलता था। इतना मतलब भावुक
और मनीष का तो व्यवहार था ही। तो मैं अभी पिछले दिनों गया था, तब भी यही थी कि भाई मैं गाड़ी ले लूँ, मेरा काम चलेगा मेरे। अब कल का जो माहौल था, मुकुंदगढ़ का कोई परिवार ऐसा नहीं था जो उनके अंतिम संस्कार में नहीं था। मैंने मेरे जीवन में इतना बड़ा होकर के 4 चिताएं एक साथ जलते हुए मैंने नहीं देखी। भगवान की कृपा, क्या किया जाए, विधि का विधान ऐसा है, जो जन्मा है वो जाएगा। और जन्म मरण परण ये तीनों ऐसे संस्कार हैं, भाग्य में क्या लिखा है किसी को पता नहीं है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। मैं तो राज्य सरकार और अभी विधायक महोदय से भी बात हुई थी, हमारे जो मुकेश जी थे प्रदेश उपाध्यक्ष, विजेंद्र जी सुनला, इन सब से अभी बात हुई थी। वो हर संभव मदद वहाँ जयपुर में कर रहे हैं और सारे परिवार की जो भी मदद बन पाएगी सरकार से और अपनी ओर से वो करेंगे। थारा कहीं लगता है वो मेरा जेठ को बेटा, जेठ तो लाभ मैं भी कौन देखो तो दुख को पाड़े भी तक इन्हीं का पापा बाला महीना करना छोड़ कर गया। तब से मन बोई संभाला, मन अच्छे से एकदम रखे, मालिक है की कमी को नहीं आने दी। बे लोग लुगाई दोनों बहुत बड़ा अच्छा इंसान, हमारे सागे बहुत बुरा करे भगवान, लेकिन हमारा सागे बहुत ठाडा अन्याय हुआ। मैं क्या कर सका, मैं जीवंगा जितना ही को नहीं बोल सका माला इंसान ने। थाने खुद में धीरज रखनी पड़सी और संभालना पड़सी, क्योंकि मनीष जी की बुढ़ी माँ है जो कि बान संभालवा की जिम्मेदारी देखी जाओ थारे ऊपर है, आप थे बान संभालोगे। बाको बच्चों को नहीं कोई दूसरों दिन कोई कौन बच्चों बाको बाका मैं यहाँ मैं अच्छे से संभालांगा, मैं पूरी जिम्मेदारी बाकी अच्छे से निभाऊंगा, कोई चीज की मन को नहीं आने। माता जी ने बेरो पड़ गयो कि घर में आ घटना घट गई पे तो चल गो माता जी ने। थारी जिंदगी में ऐसी घटना थे देखिया हो कि एक ही घर सु 4 चिता उठा और जिसके अंदर 2 सगा भाई और 2 बाकी मिसे। देखो दुर्घटनाएं इस समय बहुत हो रही हैं, वाहनों की गतियां बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन इस तरह की हृदय विदारक घटना ना वो बहुत विरली ही घटित होती है, जहाँ पूरा का पूरा परिवार एक साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और उसमें भी 2 अबोध बच्चे बचे हैं केवल, और उनको पीछे से पालने वाला नहीं है। उनकी दादी जी हैं, वो भी उम्रदराज हैं, 70 साल की उम्र में है। तो मैं सोचता हूँ कि भगवान ने पता नहीं किस हिसाब से इतनी बड़ी सजा दी इस परिवार को कि आम आदमी, आज सुबह मैंने तो पेपर में पढ़ा, पेपर में पढ़ने के बाद से इतनी बेचैनी हो गई, लेकिन तुरंत इसके बाद ही एक दुर्घटना और हो गई, हम उसमें लग गए। बुआना से सिंगाना के बीच में एक स्कॉर्पियो और एक बस के एक्सीडेंट में 5 आदमी ख़त्म हो गए। वहाँ प्रशासन को वहाँ भेजना, डॉक्टर्स को वहाँ भेजना, उसमें व्यस्त हो गए। उसके बाद मैं और हमारे मंडल अध्यक्ष माननीय कमलकांत जी, महेश जी जींदकर, हम सब आए हैं यहाँ संवेदना व्यक्त करने के लिए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उन बच्चों को जल्दी से जल्दी स्वस्थ करे और पुनः ये घर समय के साथ आबाद हो। पूर के अंदर बच्चा की मासी है, जब बच्चा का साथ में, जब बच्चा हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, आप बासु फोन पर बात कर रहे हैं कि बच्चा की स्थिति क्या है। कविता जी नमस्कार। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ कि बच्चा की स्थिति क्या है, आप बच्चा ठीक है क्या दोनों? बच्चा दोनों ठीक है। चोट कत्ती का ये बाग है? चोट देखो बच्चे पे तो थोड़ी ज्यादा है, लेकिन सिर में भी है और थोड़ा जीभ पे भी है और पैर में फ्रैक्चर है, और जो बच्ची है अभी के पैर में फ्रैक्चर है, थोड़ी सी नाक पे है। बच्चा ने बात को पता चल गया कि भाई कहीं घटना घटी है? बच्चा ने डाउट है, डाउट है पूरा, क्योंकि ये बच्चा जी टाइम होश में था, थोड़ा जी टाइम में घटना हुई, जी टाइम थोड़ा होश में था। और बच्ची ने तो बहुत है, बच्ची तो मतलब बच्ची ने तो पूरा ही है, कैलाश जी बच्चे और सब मर गए। वो तो मतलब एकदम मतलब अलग ही स्थिति में है वो तो। बच्ची मुंह से बोल रही है क्या बात? हाँ हाँ, वो तो कैलाश जी तो कूद गए। कविता जी मैं थाना भी हिम्मत राख बाकी कहूँ कि थे भी भेजा हो, बड्डो जी रहा कर हिम्मत रखो और बच्चा ने संभालवा को प्रयास करो भाई यार। भी मन में जरूर थोड़ा यहाँ है कि बोले, क्योंकि मैं लोग बातें करा, अलग जाके बातें करा तो बिना डाउट हुआ है बिल्कुल कि मैंने एक बार बात करा दो, क्योंकि न सिर्फ मैं फिर यह कह रखी हूँ कि मेरी जो बीच वाली सिस्टर है कि बा बैठे है और बा है पापा मम्मी का ना, और बा करा होगी भैया डाउट है, बस वो यहाँ कह रहे हो कि मैंने एक बार दिखा दो, एक बार बताती हूँ। मैं देखा ऑपरेशन वगैरह हो जाए तो शांत। अब बच्चा है जगह हॉस्पिटल के अंदर, माँ और बाप ने देखबा की जिद कर रहे हैं, लेकिन भगवान की करनी देखो, अब माँ और बाप की जसू दिखाओ। तो यहाँ की
बात ये है कि मन ने भी कौन छोड़ना चाह रहा। अब तो मतलब मैं थोड़ी 2 मिनट नहीं देखू ना तो गया हो जाए कि मासी कटे गई मासी, अभी ECG वगैरह करा के रहे तो मतलब मेरे 1 मिनट हाथ नहीं छोड़ा। संभालो ते खुद ने भी संभालो, बच्चन भी संभालो। दुखद खबर है जो कि थार तक पहुंचाई। यहाँ परिवार के सहयोग की एक गुजारिश है जो कि परिवार का लोग है जगह कर रहे ही। तो उम्मीद आई है कि सरकार से जो भी सहायता राशि है जगह परिवार ने मिले, और जो भामाशाह है और जो समाज का लोग है जगह परिवार ने संभाल के देखी करे। इस शब्द के साथ मैं वीडियो ने ख़त्म करूँ।